कश्मीर कांग्रेस अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने दिल्ली रेलवे स्टेशन की घटना पर दिया बयान। कहा, ऐसी घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ एक दुखद घटना है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रघुनाथ मंदिर का दौरा किया। जम्मू के ऐतिहासिक रघुनाथ मंदिर की आरती में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा मौजूद रहे। महबूबा मुफ्ती ने कर्मचारियों की बर्खास्तगी पर चिंता व्यक्त की। कहा, 5 अगस्त के फैसले को कारोबारी नियमों के नाम पर सील नहीं किया जाना चाहिए, यानी बिजनेस रूल्स के नाम पर सील नहीं किया जाना चाहिए। पीडीपी विधायक वहीद पन्ना ने पाठ्य पुस्तकों में हाल के बदलावों पर दिया बयान। कहा, बोर्ड की प्राथमिकताओं पर सवालिया निशान लग गया है। इससे शिक्षा के राजनीतिकरण की चिंता पैदा हो गई। मीर वाइज उमर फारूक का बयान। कहा, कश्मीर के लोग हमेशा धार्मिक सद्भाव और भाईचारे की वकालत करते रहे हैं। सभी समस्याओं का समाधान सिर्फ बातचीत से हो सकता है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का बयान। कहा, पिछले 5 वर्षों में आर्थिक वृद्धि हुई है। अब नौकरियां केवल योग्यता के आधार पर ही दी जा रही हैं। काजीकोट में 3 खानाबदोश युवक हुए लापता। परिवार ने प्रशासन से की युवकों को खोजने की अपील। पुलिस कर रही है तलाश। पुंछ में बिजली शुल्क बकायेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई। 35 उपयोगकर्ताओं के कनेक्शन काटे गए। पुंछ शहर में 2 करोड़ रुपए से अधिक का बिजली बिल है बकाया। डीसी बारामूला ने गुलमर्ग और टंगमर्ग को धूम्रपान मुक्त पर्यटन क्षेत्र बनाने की घोषणा की। नशा मुक्त जम्मू और कश्मीर अभियान के तहत जिले को स्वच्छ रखने की शुरुआत पहल। श्रीनगर कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन अब बाद में होगा। 17 फरवरी को होना था उद्घाटन। जल्द ही नई तारीख की घोषणा हो सकती है। बीजेपी पुलवामा में किया विरोध प्रदर्शन। रोहबू पुलवामा में बन रहे पुल के निर्माण में देरी की वजह से किया प्रदर्शन। कहा, 10 साल बाद प्रशासन के प्रयासों से पुल बनकर तैयार हो रहा है, फिर भी देरी ही लग रही है। बांडीपुरा में जम्मू कश्मीर समाधान पोर्टल पर पंजीकरण जारी। जिला प्रशासन की तरफ से खाद्य, नागरिक सेवा और उपभोक्ता मामलों को पंजीकरण कराया जा रहा है। लेह में पहली रिमोट आइस हॉकी चैंपियनशिप का आगाज। 12 पुरुष और 5 महिलाओं की टीमों ने लिया हिस्सा। त्राल में दारुल उलूम गौसिया अल बनात ने किया धार्मिक समारोह का आयोजन। काफी तादाद में लोगों ने लिया हिस्सा। मेडर में हजरत साई अबरदीन का उर्स हुआ संपन्न। हजारों की संख्या में लोग रहे मौजूद। डोडा में सेना की 26वीं आरआर ने की रैली। आतंकियों के खात्मे पर दिया गया जोर। भद्रवाह में सीआरपीएफ 33वीं बटालियन ने चिकित्सा शिविर का किया आयोजन। काफी संख्या में महिलाओं और बुजुर्गों ने चिकित्सा शिविर में लिया हिस्सा। जम्मू के बिश्ना में एक शादी समारोह के दौरान लोगों ने एक चोर को रंगे हाथों पकड़ा। चोर एक व्यक्ति के जेब से फोन चुराने की कर रहा था कोशिश। जम्मू में प्रवासी कश्मीरी पंडित समाज की ओर से चूल्हा मिलन का किया गया आयोजन। चूल्हा उत्सव समारोह लगभग 1 महीने तक रहेगा जारी। उधमपुर में ट्रक ने कार को मारी टक्कर। हादसे में एक शख्स की मौत। कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों की मिली बड़ी सफलता। अभियान के दौरान भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद। कांग्रेस में संगठनात्मक फेरबदल। डॉक्टर नसीर हुसैन को बड़ी जिम्मेदारी। डॉक्टर नसीर हुसैन बने कांग्रेस के नए महासचिव। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में पार्टी की प्रभारी नियुक्त। वरिष्ठ सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता शेख कवामुद्दीन शेलवती ने झेलम बांध में आई दरारों पर जताई चिंता। सरकार की परियोजना की आलोचना की। कुपवाड़ा और हंदवाड़ा पुलिस ने नए आपराधिक कानूनों को लेकर जागरूकता शिविरों का किया आयोजन। पुलिस अधिकारियों ने दी जानकारी। मांगाम बार एसोसिएशन ने पेयजल और बिजली की कमी पर जताया विरोध। समस्याओं का समाधान करने की अपील की। अमेरिका से 116 भारतीय किए गए डिपोर्ट होने वालों में हरियाणा के 33 लोग शामिल। अमेरिका से डिपोर्ट होकर लौटे हरियाणा के 33 लोगों में करनाल का युवक भी शामिल। परिवार वालों ने बताया कि मकान बेचकर भेजा गया। अमेरिका परिवार ने की एजेंटों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। पानीपत में बीजेपी प्रत्याशियों की घोषणा। बीजेपी ने 27 वार्डों में की उम्मीदवारों की घोषणा।
हरियाणा निकाय चुनाव को लेकर कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा का बड़ा दावा, कहा दिल्ली और हरियाणा विधानसभा चुनाव की तरह निकाय चुनाव में भी बीजेपी की होगी प्रचंड जीत। आम आदमी पार्टी हरियाणा में सिब्बल पर लड़ेगी निकाय चुनाव। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता ने कहा चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं का जोश है हाई। निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस की लिस्ट जारी। फरीदाबाद में लता रानी मेयर पद के उम्मीदवार, सोहना में ललिता चेयरमैन पद के उम्मीदवार। गुरुग्राम में वार्ड 27 में बीजेपी ने बदला प्रत्याशी, वार्ड 27 में आशीष गुप्ता होंगे उम्मीदवार। अंबाला नगर परिषद चुनाव के लिए बीजेपी ने वार्ड पार्षदों प्रत्याशियों की संशोधित सूची जारी कर दी है। प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली के विचार विमर्श के बाद संशोधित सूची की गई जारी। खेलगांव के तैराक विजेता खिलाड़ियों का सिरसा पहुंचने पर हुआ भव्य स्वागत। फतेहाबाद में पॉलिथीन का चालान काटने पर हंगामा हुआ खत्म। दुकानदारों ने कर्मचारियों से मांगी माफी। उत्तराखंड में हुए नेशनल गेम्स में हिंद केसरी सोनू अखाड़े के पहलवानों ने हरियाणा का बढ़ाया गौरव। पहलवान साहिल ने गोल्ड मेडल हासिल किया। नांगल चौधरी की मोबाइल दुकान में घुसकर की तोड़फोड़, 5 लाख रुपए की मांगी फिरौती। करीना नगर पालिका में समस्याओं का समाधान नहीं होने के कारण जनता में आक्रोश। सफाई, पानी, बिजली और सड़क सुविधाओं की कमी। नूंह में चला अतिक्रमण अभियान। अतिक्रमण अभियान के चलते लगा जाम, राहगीरों को ही परेशानी। अंबाला में चलाया गया अतिक्रमण अभियान। दोबारा अतिक्रमण करने पर दुकानदारों को दी गई चेतावनी। बहादुरगढ़ वार्ड नंबर 13 में विकास नहीं होने पर चेतावनी। पार्षद मोहित राठी ने आमरण अनशन की चेतावनी दी। झज्जर में कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा का बयान, कहा निकाय चुनाव में बीजेपी की होगी प्रचंड जीत। सोनीपत में कांग्रेस सांसद सतपाल ब्रह्मचारी ने दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ पर दिया बयान, कहा मैं भी उसी ट्रेन से प्रयागराज से वापस लौटा हूं। बड़ौदा से कांग्रेस के विधायक इंदुराज नरवाल ने स्थानीय निकाय चुनाव पर किया जीत का दावा।